नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ उपन्यास गोदान। इसके हम लगभग 12-13 अध्याय पढ़ चुके हैं, 12-13 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 9 अध्याय इसके पढ़ लिए हैं, यानी कि 9 भाग पढ़ लिए हैं। और अब 10वें भाग में हम चलते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि जो होरी की गाय थी उसको जहर दे के किसी ने मार दिया, और उसमें हीरा का नाम सामने आ रहा है क्योंकि हीरा घर से भाग गया है। अब आगे देखिए, उसी दृश्य को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हीरा का कहीं पता नहीं चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकी थी, फिर हार कर बैठ रहा। खेती बाड़ी की फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता, और अब अपनी खेती से ज्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करनी बीतती थी। वो कैसे? मतलब एक तो उसी की खुशामद करनी पड़ती थी, कहने का मतलब। हीरा था तो वह पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाते से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी। पुनिया अबला थी। उससे क्या तनातनी करता, और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी। उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई शक्ति न की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। न होरी अपने बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले, और होरी अपने खेत में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेत में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसे के धान रोपे। अब होरी ही उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा यह हुआ कि हीरा की खरीफ की फसल बहुत थोड़ा अनाज मिला, और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह ही नहीं रही। होरी और धनिया में उसी दिन से बराबर मनमुटाव चला आ रहा था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसा बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वाले की जो दुर्गति होती है, वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। धनिया ने साहस से स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा हो रही थी, यहाँ तक कि वह एक अलौकिक रूप धारण करता जा रहा था। धनिया नाम है उसका भी। उसका जी भवानी का इष्ट है। उसे दारोगा जी ने जो ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया, भवानी उसके सिर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने झटके से पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दारोगा की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दारोगा ने जब बहुत मनाता कि तब जाकर छोड़ा। कुछ दिन तो लोग धनिया के दर्शन को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसमें अद्भुत साहस है, और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है। ये बात तो सत्य थी, कहने का मतलब। अब देखिए, गांव में कितनी सी बात, कितनी बड़ी बात हो गई। बात का बतंगड़ इसी को बोलते हैं। मगर धीरे धीरे दुनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर वह कुछ न बोलती थी, और इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्ट के लिए काफी था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फसल बुखार फैलाना था फसली बुखार फैला था ही। होरी उसकी चपेट में आ गया, और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। मतलब अब तो बहुत ज्यादा आ गया बुखार। ज्वर बुखार को कहते हैं ना। हर महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उसे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है, लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल काटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो वह
अच्छा हो है या बुरा, अपना है। दाढ़ीदार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गाँव के सामने मारा, मेरा पानी उतार डाला, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं, खाने आता है तो सिर झुकाए खा ले कर उठ जाता है, डरता है रहता है कि कहीं कुछ कहे ना बैठूँ। अच्छा ठीक है, होरी जब अच्छा हुआ तो पति-पत्नी में मेल हो गया। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आए मगर हाथ न उठाऊँगी। होरी लजाते हुए बोला, अब उसकी चर्चा न कर धनिया, मेरे ऊपर कोई भूत सवार था, इसका मुझे कितना दुःख हुआ, मैं ही जानता हूँ। और मैं जो क्रोध में डूब मरी होती, मतलब कुएँ में डूबने गई थी ना वो, तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लाश भी तेरे चिता पर जाती। ये कितना प्रेम है। चुप रहो, बेबात की बात मत करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है, इसलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा न बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता, नेकी बदी सब बड़ों के सिर जाती है। अब देखिए फिर आगे का दृश्य थोड़ा सा और बदल गया, एक दृश्य बदल गया, कहने का मतलब समझ सकते हैं। माघ के दिन थे, मावट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरी माघ की वर्षा, मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपने मड़ैया डाले हुआ था। ठीक है, मड़ैया में लेटा हुआ था, चाहता था कि शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और गटी हुई मिर्जई शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस नहीं था। आज तमाकू भी ने, देखिए ये थोड़ा आपको, ये कहानी आपको मुंशी प्रेमचंद जी की ही एक और कहानी है, जिसमें कि आदमी रात को सर्दी से बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाता है, और उस कहानी को एक बार आप इसमें मिलान करिएगा, कहाँ तक दशा में सही है देखिएगा। बिल्कुल सेम सेम बात है, कोई खास बात नहीं है। इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तम्बाकू भी नहीं मिला कि उसे इसे मन बहलाता। मिली होगा, यहाँ पर मिला नहीं होगा ना। उपला सुलगा लाया था, पर शीत में वह भी बुझ गया। भिवाए फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथ को जांघों के बीच दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए, यह मिर्जई बनाई थी, मिर्जई मतलब रजाई, धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे, जिसके पीछे कितनी सांसत हुई थी, कितनी गालियां खानी पड़ी थी। यह कंबल उसके जन्म से भी पहले का है, बचपन से अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कुछ बचा हो, और बैठे बिठाए यह जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया हंसे, करो तो यह संस बना रहे कि लोग क्या कहेंगे। यह समझ कर कि वह दुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में घर भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा। और उधर भोला कई बार याद दिला चुका है कि कोई सगाई, कहीं सगाई का डोल करो, अब काम नहीं चलेगा। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं। न हो पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंस कर संभाले या रोकर। देखिए कितना दयनीय है बेचारा ये होरी। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ। अब तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था। उसके साथ 25 साल गुजर गए, उसे मारना सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी, लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने में कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी
की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती तो सोना और रुपया से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अब तक 2 महीने थेगलिया लगाकर चल सकती है, उसकी साड़ी तो मारे पैबंदों के बिल्कुल कथरी हो गई है। मैं फिर भी और फिर मैं ही कौन उसका मनोहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता करता रहता तो कोई छोटा हो जाता। यही होता कि वह थोड़ा-सा अदरावन कराती 2-4 लगने वाली बातें कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती, लेकिन मैं बुड्ढा होकर भी उल्लू बना रहा वह तो। कहो इस बीमारी ने आकर उसे नरम कर दिया, न जाने कब तक मुँह फुलाए रहती। देखिए कितना प्यार प्रेम है, कितना सोचते हैं आपस में और ऐसा होना चाहिए। अच्छे पति-पत्नियों की यही निशानी है। और आज उन दोनों में जो बातें हुई, वह मानो भूखे को भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया, उसके पैरों पर सिर रख दे और कह दे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुका लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी चाहे गालियाँ दे ले। ये होती है आदमी को मन से पछतावे वाली बात होती है। सचमुच में अगर किसी को पछतावा है तो वो आपसे माफ़ी माँगेगा, अपनी आपकी गलती मानेगा, चाहे उसकी गलती है या नहीं है। गुस्से में चाहे आदमी कितना ही मार पीट ले, लेकिन अगर वो खुद की गलती मान लेता है बाद में, तो समझ लो उस आदमी को सचमुच में पछतावा है। सहसा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी है कि सारे गाँव में अच्छा पहनते हैं, सारे गाँव से अच्छा खाते हैं, घर में हज़ार रुपए गड़े हुए हैं, लेन-देन करते, दौड़ी सवारी चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, न एक मामला खड़ा करके हमा-सुमा को पीसते ही रहते हैं। फिर भी नीयत का ये हाल है, बाप जैसा होगा, वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, भोजन को भेजते हैं, अभी उठकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या? सॉरी, आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं, अभी उठकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या रह जाए? पानी रह जाए? नीच कहने को नीच हैं, जो ऊँचे हैं, मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आँखें देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई जितना तेरा जी चाहे, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपनी लाज न रखे, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। देखिए कैसा होता है गाँव में माहौल, जो बड़े ऊँचे साहूकार बने फिरते हैं, उनको भी ऐसी-ऐसी नीच हरकत करनी पड़ रही है। मगर नहीं, यह तो धनिया की पुकार है। धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो? अब और मन गदगद हो गया बेचारे का। होरी का देखिए क्या है। होरी झटपट उठा, मुड़ैया से बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई है, उसे वरदान देने आई है। उसके साथ ही बादल, बूंदी और जाड़े पाली में इतनी रात गए, उसका आना शंकाप्रद भी था। कोई न कोई ज़रूर बात हुई थी। बोला, ठंड के मारे भी नींद नहीं आती है। तू जाड़े पाले में कैसे आई? सब कुशल तो है? हाँ, कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब बात गोबर पे ही आना पड़ी थी। ये ध्यान रखिए आप, गोबर ही नहीं था घर में, इसलिए गोबर को कैसे भेजती बेचारी। धनिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। मड़ैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कालिक लगा दी। उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह होकर रही। क्या हुआ? किसी से मारपीट कर बैठा? क्या? मैं क्या जानूं क्या कर बैठा? चलकर उसे पूछो, उसी रांड से। किस रांड से? क्या कहती है तू? बोरा तो नहीं गई? हाँ, बोरा क्यों नहीं जाऊंगी? बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती? किस रांड को कह रही हो? उसी झुनिया को, और किसको? तो झुनिया क्या यहाँ आई है? और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। हैं? अब बड़ी मुसीबत वाली बात हो गई। होरी कुछ समझ गया।
गोबर को बार-बार हीरा ने जाते देखकर वह खटका था ज़रूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी ने समझा था। युवकों में रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात न थी, मगर जिस रुई के गोले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकारमय बना देता कि वह कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वह सरल गंवार जिसे अभी कोई बच्चा समझता था, लेकिन उसे भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था, दुनिया घर में कैसे रहेगी उसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की, लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी नहीं कर बैठे। नादानी से मतलब कहीं खुदकुशी वगैरह नहीं कर ले, है ना? घबरा कर बोला। गोबर ने कुछ कहा नहीं, गोबर कहाँ गया, उसे कहकर ही गया होगा। जनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई, उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भागकर जाएगा कहाँ, यहीं कहीं छिपा बैठा होगा, दूध थोड़े ही पीता है, खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही दुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं, अपने घर में तो क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है उसी दिन दोनों की ताका झाकी होने लगी। पेट ने रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने, कहने लगी कहीं भाग चलो। गोबो टालता रहा, एक औरत को साथ लेकर कहाँ जाए, कुछ न सूझा। आखिर जब जब आज वह सिर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं प्राण दे दूंगी, तो बोला तू चल मेरे घर में रह, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं अम्मा को मना लूंगा। यह गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। ये खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वह न लौटा, भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है उसका फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया, तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं, कहती है उसके घर कौन मुँह लेकर जाए, भगवान ऐसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा है। सबेरा होते होते उसके सारे गांव में कांव कांव मच जाएगी, है ना? ऐसा जी होता है कि माहौर खा लूं। तुमसे कह देती हूँ मैं अपने घर में इसे न रखूंगी। गोबर को रखना हो तो सिर पर रखे, मेरे घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है। अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तुम रहोगे या मैं रहूंगी। होरी बोला, तुमसे बना नहीं, उसे घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल देखूं कैसे नहीं हटती, घसीट कर बाहर निकाल दूं। दाढ़ीदार भोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसा बेहया होते हैं। क्या जानता था कि उसके बीच कि क्या खिचड़ी पक रही है, जानता क्यों नहीं था? गोबर दिन रात घेरे रहता था तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी? सोचना चाहिए था ना कि यहाँ क्यों दौड़े आता है। चल झुनिया से पूछता हूं ना। दोनों मड़ैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी से ऊपर रात हो गई होगी। धनिया बोली, हाँ, मगर कैसा सोता पड़ गया है चारों ओर। कोई चार चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए, मतलब लूट ले जाए सारे गांव को ना। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनिया के घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला ने मचाना, नहीं सारे गांव जाग उठेगा, बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं यह कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर निकाल दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों न खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों जाए जहां गोबर है, उसके साथ कुकर्म किया तो उसके साथ ही हमसे पूछ कर किया। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी, तो चिल्लाया करे, मुदा इतनी रात गए, अंधेरे सन्नाटे में रात में जाएगी कहाँ, ये तो सोचो। जाए जहां उसके सगे हों, उस हमारे घर से उसका क्या रखा है। हाँ, लेकिन इतनी रात गए, उसे घर से निकालना उचित नहीं। पाँव भारी है, कहीं डर डरा कर जाए तो आगत हो जाए। ऐसी दशा में कुछ करते धरते तो बनता नहीं। हमें क्या करना है, मरे या जिए, चाहे जहाँ जहाँ चाहे जाए, है ना?
देखिए, ये जो धनिया है, वो मन की बहुत ही सरल है, एकदम गुस्सा भी आ जाता है, भावना में एकदम बह जाती है। तो होरी तो फिर भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन होरी भी उससे भी ज़्यादा भावुक आदमी है। एक-दूसरे को टालते रहते हैं आपस में ये लोग। अच्छी जोड़ी है, ऐसी जोड़ी होनी चाहिए। क्यों अपने मुँह में कालिख लगाऊँ, मैं तो गोबर को निकाल बाहर करूँगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिख तो लगनी ही थी, वह अब लग चुकी, अब जीती जी न छूटेगी। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने, वह तो बच्चा है, बच्चा था, इसके पंजे में आ गया, किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, क्या बात है, कितना प्रेम आ रहा है। अब वो उसको मना रही है, मतलब कि उसको कुछ नहीं करे। ठीक है, आगे देखिए। देखो, तुम्हें मेरी सौंह, उस पर हाथ न उठाना, वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो क्या यह दिन क्यों आता। होरी की आंखें आर्द हो गई। धनिया का यह मातृ स्नेह उसे अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस वीत यौवना में वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था, जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। मतलब एक, क्या है कि लास्ट तक एक ही भावना मन में रहती है, चाहे आप कितने ही बूढ़े हो जाएं। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ के दरवाजे से अंदर झांका। दीवार पर तेल की कुप्पी जल रही है। उसके मदद प्रकाश से दुनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही है जो एक क्षण पहले मोहिनी छवि कर देकर विलीन हो गया था। वह आगत की मारी, व्यंग के बाणों से आहत, जीवन के घातों से व्यथित किसी वृक्ष की छां खोजती फिर रही थी, और उसे एक भवन मिल गया। उसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी, पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया, और भविष्य की यह विकराल दानव के समान उसके सामने जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वह भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठौर नहीं। चाहे मारो काटो, लेकिन अपने द्वार से धुतकारो मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर में कहा, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम है, आराम से रह। जैसा जैसी तू भोला की बेटी, वैसी मेरी ही बेटी है। जब तक हम जिएंगे किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से नहीं देख सकेगा। भोजन भात जो लगेगा वह हम सब दे लेंगे, तू खामिर जमा रख। देखिए कैसी बात है, क्या पलट गया हीरा की भाव, ये होरी की भावना कैसी पलट गई है ना। जुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो, और अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपने करुणा के आवेश को अब न रोक सकी, बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को। सारा संसार में उन्हीं का राज नहीं है, बहुत करेंगे। अपने गहने ले ले, फेंक दे उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में दुनिया को कुल्ठा, कलिंकिनी, कलमुही, न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मार कर घर से निकालने जा रही थी। अब जो दुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासना से भरे वह सुने, तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई, और वह साध्वी जिसने होरी के सिवाय किसी पुरुष को आंख भर कर देखा भी नहीं था, इसी पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पूछ रही थी, और उसे तृष्ट हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी। उसे कोई चिड़िया अपने बच्चे के पैरों में छिपाए बैठी हो। क्या दृश्य है, गदगद किए डालता है हृदय को। हुरी ने धनिया को संकेत किया कि उसे कुछ खिला पिला दे, और झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया। जुनिया ने
सिसकते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे घर में तुम्हारे ऊपर यह कहते कहते उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। होरी अपने को व्याकुलता न छिपा सका। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था। बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है गांव में कि कहीं बाहर चला गया? मुझे तो आशंका होती है कि कहीं बाहर चले गए। यही मेरा भी मन कहता है। कैसी नादानी है, हम उसके दुश्मन थोड़े ही हैं। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो वह निभानी पड़ती है। उसे इस तरह भाग कर तो उसने जान आफत में डाल दी। दुनिया का हाथ पकड़कर धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निभाह करना चाहिए, मुंह में कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब तो अब जो आए तो घर में बैठने न दूंगी। हुरी वहीं पुआल पर लेटा गोबर कहाँ गया। अब यह प्रश्न उसके हृदयाकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। आगे क्या होता है देखिएगा। तो इस भाग को हम यहीं समाप्त करें तो बेहतर होगा, है ना। और अगर हम चाहें तो अगले भाग को भी पढ़ सकते हैं। हाँ, दृश्य इसी होरी की ओर ही रहेगा और ये भी भाग ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास समय है, इस भाग को भी हम पढ़ लेते हैं। तो आइए अध्याय 11 पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा हुआ उपन्यास गोदान चल रहा है। ठीक है, पिछले भाग में देखा कि ये जो गोबर है, धनिया और होरी का लड़का, वो घर से भाग गया है। एक लड़की झुनिया नाम की भोला की लड़की को लेकर आया है घर में और घर के पास छोड़कर कहीं भाग गया। और वो रोते बिल्लाते बेचारी घर में शरण मांग रही है और होरी और धनिया बहुत भावुक हो गए हैं और उन्होंने उसे शरण भी दे दी है। अब आगे गांव का क्या दृश्य है आप सब जानते हैं। दंड वंड लगाना जो भी है सब कुछ होगा। अंतरजातीय विवाह उस समय तो अलाउ था नहीं, क्योंकि वो दूसरी जात की थी ना। बोला अहीर था और ये जो कुछ और था धनिया और होरी। ठीक है, ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचनी चाहिए थी वह मची और महीनों तक मचती रही। दुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई थी कि अब न झुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई। अब वह अपने गाय के दाम लेंगे और नगद। इसमें विलंब हुआ तो होरी पर दांव करके उसको द्वार पर नीलाम करा लेंगे। गांव वालों ने होरी को जात बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया कि किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका अपना खून कर देगी। इस ललकार ने सभी के पीते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर नहीं मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए पड़ी रहती है। बाहर निकलते तो चारों ओर बागबानों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचाना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के अंधेरे धंधे करती रहती है और जब अवसर पाती है तो रो लेती है। हरदम थर-थर काँपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती, क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसके अपने ऊपर ले लिया है। गाँव में जहाँ स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं, वही कुत्सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी। हाट मतलब बाजार की तरफ से। क्या होता है, धनिया हाट से चली आ रही थी, उसके बाद में देखिए कि रास्ते में पंडित दाता दिन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया। ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया ने मन में स्वयं ही
भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा, तो आदमी की मति मारी जाती है, और क्या कहूँ। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में नहीं रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध भी पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जगहसाई हो रही है। वह उल्टा घर में रहे न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखेंगे तो कुछ न होगा। होरी तो पागल है ही, तू तो कैसे धोखा खा गई। देखिए कैसे कह रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन देना और बिरादरी को खाने देने से कोई पाप मिट जाएगा। तो ये कुछ कुपरंपराएं थी और आज भी चली आ रही है। इसीलिए इन्हीं पूर्वाग्रह और कुपरंपराओं को मिटाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही संघर्ष किया, क्योंकि ये गरीबों में ज्यादा परंपराएं थी और उस समय निम्न जो समझे जाते थे उनमें ज्यादा परंपराएं थी, और ब्राह्मण लोग और उच्च वर्ग के लोग अपने आप में कुछ काम नहीं करके इनके कामों में टांग अड़ाते थे। यही होता था, हमेशा होता था रहता था। उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जैसे प्रदेशों में ये कुछ ज़्यादा होता था, लेकिन सभी जगह होता था भारत में। उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी तो आज भी घटनाएं मिल जाती है। दाता दीन का लड़का माता दीन, आप देखिएगा असली बात यहाँ आ रही है। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारी में फंसा हुआ था। इसे सारे गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोती पत्रे बांटता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्राण प्रतिष्ठा से जरा भी कम न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने प्राणों का पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी कि दुनिया को आश्रय देने से ही सारी विपत्ति आ गई है। उसे न जाने कैसे दया आ गई, नहीं उसी रात को दुनिया को निकाल देती तो क्या उस इतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी तो था कि तब के लिए नदी कुआं के सिवाय कोई ठिकाना कहाँ था। एक प्राण का मूल्य देकर नहीं, दो प्राणों का, वह अपने मर्जाद की रक्षा कैसे करती। फिर दुनिया के गर्भ में जो बालक था वह धनिया के हृदय का टुकड़ा तो है ही, हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर दुनिया की नम्रता और दीनता ने उसे निर्वस्त्र करती रहती थी। वह जली भुनी बाहर से आती, पर दुनिया ज्यों ही लोटे पर पानी लाकर रख देती थी तो उसे पांव दबाने लगती, तो उसका क्रोध पानी पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप ही दबी हुई है। उसे क्या दबाए, मरे को कोई क्यों मारे, मरे को क्या मारे। देखिए कैसा संयोग होता है कि अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं तो सामने वाला अपने आप ही झुक जाता है, और अगर आप न किसी की सेवा सत्कार करते हैं तो वो और भी झुक जाता है। और चाहे बहू है, चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन सास की अगर एक बार सेवा थोड़ी सी कर देना तो सास से चाहे वो कितनी भी प्रॉपर्टी कुछ भी मांग ले। आजकल की बहुओं में ऐसा है नहीं है। खैर, किसी को बुरा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ये सत्य बात है। ऐसा दृश्य जो यहाँ आ रहा है वो आज की डेट में नहीं हो सकता। अगर किसी लड़की ने ऐसा कांड कर दिया है तो वो ऐसी भावना नहीं रखेगी मन में, ऐसी अपने आप को दबा के नहीं रखेगी। हाँ, कुछ 100 में से 1-2 रेयर केस मिल जाते हैं, है ना। उसने तीव्र स्वर में कहा। अब ये जो पंडित जी है ना, उनसे बातचीत हो रही थी। अब पंडित जी भी कोई अछूते थोड़े ही थे, पंडित जी भी तो दबे बैठे थे। अब आगे आएगा जिक्र, देखिएगा यहाँ पे, उस समय स्पष्ट बात है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो प्रेमचंद जी थे वो स्पष्ट में शब्दों का प्रयोग करते थे कि चमारिन, चमार और अहिराना, चमराना, तो ऐसे शब्दों से ये जातिवादी पे इनको जोड़ लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी साहब को। लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसने क्या जवाब दिया देखिएगा पंडित जी को। हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं महाराज कि उसके पीछे एक जीवन की हत्या कर डालते। ब्याहता न सही पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते तो मुदा कोई उनको कुछ नहीं बोलता, उसे कलंक ही नहीं लगता। वह काम छोटे आदमी करते हैं तो उसकी मर्यादा बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से ज्यादा प्यारी होती है, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। दाता दीन हार मानने वाले जीव न थे। वह इस गांव के नारद थे, यहाँ की वहां, वहां की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वे चारों चोरी न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के लिए
हिस्सा बटाते समय अवश्य पहुंच जाते थे, कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार जो आज तक लगान की एक पाई न दी थी, कुर्की आई तो कुएं में गिरने चलते। नौखीराम के लिए कुछ न बनता, मगर आसामियों को सूद के रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को आभूषण बनवाना है, दाता दीन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। किसी ब्याह तय करने उन्हें बड़ा आनंद आता है, यश मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है, और बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूंक भी, जैसी मरीज की इच्छा हो। और सवा चातुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक, बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और शाह के भी मित्र हैं। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर उन्हीं की शरण में आ जाते हैं। मतलब गांव के जो पंच है ना, इनके चरित्रों का बखान कर रहे हैं अब लेखक। देखिएगा आप, सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, ये तू ठीक कहती है धनिया। धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है कि लोक रीति का निभा तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वे सारे गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे, और आसामियों को एक दूसरे से लड़ा कर रकमें मारते थे, और सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीजें आसामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे न चढ़ा तो वह दरोगा डंडा सिंह थे। वही दरोगा जी जो आए थे, और दरोगा जी उनसे पैसे भी बना ले गए। जो इलाके में हाल ही इस इलाके में आए थे, परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांट कर यश कमाते थे। कोई बीमार आत्मा हो तो उसके कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटी मोटे झगड़े में आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पाल की कालीन और महफिल के सामने मंगनी देकर लोगों का उभार देते थे। मौका पाकर न चूकने थे, पर उसकी सारी जिसका खाते थे उसका काम भी क्या करते थे। बोले, तुमने ये क्या रोग पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा। तुमसे क्या कहा लाला? तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाए हुए आकर बोला, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई? दुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सैत मैत में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आई गई, तुमने घर में बिठा लिया। अभी तुम्हारी ही दो दो लड़कियां बिहाने को बैठी हुई है। सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था और खिन्न होकर बोला, मैं ये समझदार हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जुनिया को निकाल दूं तो भोला उसे रख लेंगे? अगर वह राजी हो तो मैं आज ही उसके घर पहुंचा दूं। तुम अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म जन्म तुम्हारा अवसान मानूं, मगर वहां तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं। फिर मैं उसे कैसे निकाल दूं? एक तो नालायक आदमी मिला भी उसके बाह पकड़ कर दगा दे गया, और मैं भी निकाल दूं तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजूरी भी कर न सकेगी, कहीं डूब धस मरी तो किसके अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह तो सो भगवान मालिक है, उसका समय आएगा, कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रही, बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता था और चारों बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में उसका कोई अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सहले? उसकी गुटमर्दी तो देखो कि सब समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि कोई उनका क्या कर लेता है तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं रह सकते। अब देखिए कितने दिनों बाद में बातें होती है। मतलब
एक बात होती है ना कि कुछ भी करो लेकिन वसूल गरीब से ही करना है, और कभी भी करो चाहे। इसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। अब बैठक हो गई। अब देखिए, दाता दिन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर वह रांड धनिया तो मुझसे लड़ने को उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर अपने में 4 पैसे हो गए, तो अब कुपंथ से के सिवाय क्या सूझेगी। नीच जात, जहां पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले। इसी से तो शास्त्रों में कहा है, नीच लतियाए अच्छा। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये ये है असलियत हमारे समाज की, ध्यान रखिएगा आप। नीच लतियाए अच्छा, शास्त्रों में कहा गया है। इस बात को झुटला नहीं सकते हैं अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो। ऐसा कहा भी गया है कई जगह, आप देखिएगा, शूद्र पशु नारी ये सब डंडे के अधिकारी, सुना होगा आपने। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा आप, और इसी के एवज में पढ़िएगा मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास। उस समय पे 1936 में भी कितने आगे चलते थे ये। पटेश्वरी ने नारियल का कष्ट लगाते हुए कहा, नारियल का मतलब हुक्का नारियल वाला, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हैकड़ी जताई कि अपना सा मुंह लेकर रह गया। न जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो, इस अनीति का सारे गांव में क्या फल होगा। दुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे गांव तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का आकुंस जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इसकी अवस्था 45 के लगभग थी, मगर अपने को दूसरा विवाह किया और उससे कोई संतान नहीं हुई तो तीसरा विवाह कर डाला। अब इतनी 50 की अवस्था थी, कोई 2 जवान पत्नियां घर में बैठी है थी, पर उन दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी। पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ नहीं कहता था, और कहने का अवसर भी तो हो। पति की आड़ में सब कुछ जायज है, मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे, और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट किसी ने नहीं देखा होगा। मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उन्हें क्या खबर। हाँ, घूंघट की आड़ में होता होगा कुछ न कुछ तो, है ना। ठीक है, थोड़ा सा गंभीर भाव से पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लंबा चल गया है हमारा वो उपन्यास, भी काफ़ी टाइम चला गया, और भी हमारे पास काम है, इसलिए इसको थोड़ा पढ़ लें। बोले, क्या बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देने का कोई रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए कि अगर गांव में यह अनीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित रोखे नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नोखेराम ने भी वही भक्ति तरके में पाई थी। प्रातःकाल पूजा करने बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिया करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता पर अवरोध से विकृत होकर उनके मन में वचन और कर्म सभी विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकाल कर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना, मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लगा 100-200 रुपए डांड, अपने गांव छोड़कर भागेगा इधर, बेदखली भी दायर कर देता हूं। पटेश्वर ने कहा, मगर लगान तो बेवाक कर चुका है, लगान तो चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ लगान के लिए तो हमसे 30 रुपए लिए हैं, इसी से पैसे लेकर चुका दिया, तो अब पछताएगा बेचारा, देखिए। नोखीराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी, सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया। सर्वसहमति से तय हुआ कि होरी पर 100 रुपए का तावान कर दिया जाए। केवल एक दिन के आदमियों को बटोर कर
उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाए, पर आज ही रात को दुनिया दुनिया के लिए लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन सारे गांव की पंचायत बैठ गई। अब लड़का पैदा हो गया तब पंचायत बैठी। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनाने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का डांड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रुंधे हुए कंठ से बोली, पंचो, गरीब को सताकर सुख नहीं पाओगे। इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहें या न रहें, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर में से निकाल कर सड़क की भिखारी ने बना दिया। यही न्याय है? पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया? पंच परमेश्वर है, उनको जो न्याय है उनके सिर आंखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है तो हम गांव छोड़कर चले जाएं, तो हमारा क्या बस। पंचो, हमारे पास जो कुछ है अब वही खलियान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। चाहे जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहे ले लो, सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है। जितनी कमी पेड़ पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले जाओ। धनिया दांत कटकटा कर बोली, मैं एक दाना ने अनाज ने दूंगी, न कौड़ी दूंगी जिसमें बूता हो। लेकर मुझसे ले ले, अच्छी दिल लगी है। सोचा होगा डांड के बहाने इसकी सब जायदाद ले लो, इसी नजराने ले लो, दूसरों को दे दो। बाग बगीचे बेचकर मजे से तरमाल उड़ाओ। धनिया के जीते जी ये नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में रहेगी। हमें नहीं रहना है इस बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत नहीं हो जाएगी, मतलब मुक्ति नहीं हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं और तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया, मैं तेरे पैरों पड़ता हूं, चुप रहे। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो डांड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर, नकू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा ले तो अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तो तारेगी, तो तरेंगे। पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब न हो। अगर मेरे पास खलियान के अनाज के सिवाय कोई चीज हो, मैं बिरादरी से दगा न करूंगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उसकी कुछ परवरिश करे, न मुझे तो उसकी आज्ञा पालनी चाहिए। धनिया ने जल्लाकर वहां से रोई चली गई और होरी पहर रात तक खलियान में अनाज ढो कर झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। झिंगुरी सिंह को दे दिया सारा अनाज, 20 मन जो था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तेलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ कितना होता है देखिए, 20 मन जो था, 5 मन गेहूं और अनाज, मटर भी था, चना तिलहन सब था। कितना पैसा हो गया होगा आज की डेट में, सोचिए कितना पैसा दे दिया डंडे में बेचारे ने। ये जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। दुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेत में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे जो खाने के काम आ जाए। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे। अब तक जुआर मक्का सावा धान भी दिन आ जाएंगे। अब सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गया ही, 100 रुपये की गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने। न हाल न हवाल, अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम किया ही क्यों। मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों से कब्र खोद रहा हो। जमींदार साहूकार सरकार किसका इतना रोब था कि कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोख लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकता था। शादी ब्याह, मुंडन छेदन, मरण जन्म, सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जमाए हुए थी और उसे नस से और रोम रोम में बंधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन
विशृंखल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। यही कमी थी दलित समाज में कि उसे दबाए डालती थी। वो बिरादरी के चक्कर से खुद को इतना गिरा देते थे कि मत पूछो बात। जब खलियान में 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो चुके बिरादरी की लाज, बच्चों के लिए कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे? तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग्य में तुम ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना मुंह हाथ छुड़ाकर टोकरी को अनाज भरते हुए कहा, यह न होगा, पंचों की आंखें बचाकर एक दाना भी घर में रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सब का सब वहां ढेर कर दूंगा, फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे। नहीं, भगवान मालिक है। अब बताओ कैसे पंच हैं जिनको इतनी दया नहीं आएगी? हद की बात है यार। धनिया तिलमिलाकर बोली, ये पंच नहीं है, राक्षस है। ये असली बात है, बिल्कुल असली बात है। ये पंच नहीं है, राक्षस है। ये सब हमारी जमीन छीनकर माल मारना चाहते हैं। डांड तो बहाना है, समझा जाती हूं, पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आस रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे। मुंह धो रखो। जब होरी ने न माना तो टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया है पहर रात को जो सींचा अगोरा, इसलिए 5 लोग मुझ पर तान देकर भोग लाएंगे और हमारे बाल बच्चे दोनों दाने दाने को तरसेंगे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया, मैं अपनी बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं तो आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कह देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। अब ये मजबूर हो जाता है बेचारा, भावुक हो जाता है होरी, है ना। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान देने का कोई अधिकार, क्या अधिकार है? वह घर का स्वामी है, इसीलिए सबका पालन करे। इसलिए नहीं कि उसकी कमाई छीनकर बिरादरी की नजर में खुर्रई बने, सुरखई बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं। मैं जो कुछ बचा है वह ले जा, मेरे जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया ने उसकी टोकरी घर में रखकर अपनी लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव पर गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, अकेली जगा रही थी। इसे सारा गांव सुन ले। आज यह मौका था कि शुभ अवसरों पर बिरादरी की औरतें ने थी। शोर से धनिया ने कहला भेजा था कि सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कब मानने लगी? अगर बिरादरी को उसकी परवाह न थी तो वह बिरादरी की परवाह नहीं करती थी। सही है, बिरादरी की परवाह नहीं करती थी, कतई बिरादरी को उसकी परवाह नहीं थी। तो उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर झिंगुरी के हाथ गिरों रख रहा था। डांड के रुपए का इसके सिवाय वह और कोई प्रबंध नहीं कर सकता था। 20 रुपए तो तेलहन, गेहूं और मटर से मिले। शेष के लिए घर पर लिखना पड़ गया। नोखेराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाएं, लेकिन पटेश्वरी और दाता दीन ने इसका विरोध किया। बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा? बिरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा तो न करे कि वह गांव छोड़कर भाग जाए। इसी तरह बैल बच गए। होरी रहमान नामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक वहां क्या कर रहे थे? होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, क्या कर रहा था? इस लौंडे की करनी भरता रहा। अभागा, आप तो कुछ चिंगारी छोड़कर भागा। आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपए घर में रहने लिखना पड़ा, क्या करता? अब हुक्का खुल गया है, बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया है। धनिया ने ऊंट चबाकर कहा, न हुक्का खुलता तो हमारे क्या बिगड़ जाता? 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो कोई छोटे नहीं हो गए? मैं कहती हूँ तुमने इतने भोंदू हो, मेरे सामने तो बड़े बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है? ले देख के बाप दादों की निशानी घर बचा रहा था, आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल 3-4 बीघे जमीन है, उसे भी लिख दोगे, तब गली गली भीख मांगना। और पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरे का डांड लगाते हो? इस भाग के भी अंतिम क्षणों में हम चल रहे हैं ना।
आज तुमने उसका वारा न्यारा कर दिया, इसी तरह कल 3-4 बीघे जमीन बची है, इसे लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीवने थी, उन पंचों से पूछते तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो उस दूसरों पर डांड लगाते फिरते हो, और तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। सही है, अब आगे देखना इसकी करतूत जो अपने पंडित जी हैं। हुरी ने डांटा, चुप रहा, बहुत बढ़ चढ़ कर न बोल, बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं है, नहीं मुंह से बात नहीं निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई, कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे? किसी से चोरी की है, किसी का माल काटा है, मेहरियान रख ले तो पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज इधर तो भारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्यादा रख ली, मेरे भाग फूट गई कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा है, कभी सुख की रोटी नहीं मिली। मैं तेरे बाप के पांव पड़ने गया था, वही मुझसे गले बांध गया था, वही तुझे मेरे गले बांध गया था, पत्थर पड़ गया था मेरी अकल पर। और उन्हें क्या कहूँ, न जाने क्या देख कर लट्टू हो गए थे। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो न थे तुम। वाद विनोद में क्षेत्र में आ गया, 80 रुपए गए, लाख रुपए का बालक भी तो मिल गया, उसे तो कोई छीन नहीं लेगा। गोबर घर लौट आए, धनिया अलग झोंपड़ी में सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है? धनिया ने प्रसन्न मुंह को होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर पे पड़ा है, सच हिष्ट पुष्ट हो तो है, अच्छा है। और हंसने लगी। इसी के साथ में ये भाग हमारा समाप्त होता है। तो हमने मित्रों इसके जो 11 भाग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम इसका 12वां भाग जानेंगे। तो अगली वीडियो में आप इन पंडितों के इनके कर्तव्य देखिएगा, कैसे एक दलित समाज की लड़की को वो रख लेते हैं पंडित जी और उसे छोड़ भी देते हैं, वो है पाप। असल में पाप उसी को कहा जाता है। तो उपन्यास कैसा लग रहा है आपको? कहानी में कहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये कहानी कुछ देखी देखी सी लग रही है, कुछ सुनी सुनी सी लग रही है? बहुत सारी कहानियाँ ऐसी है, इसमें बहुत सारी कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो वास्तविक में चल रही है, बहुत सारी प्रासंगिक है, बहुत सारी आज के समय में भी है। और 1936 के मुकाबले ये कहानी ऐसी लग रही है कि बिल्कुल आज की ज़माने की है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्त्री जाति जहाँ पर विरोध प्रकट करती है, और स्त्री विमर्श की ही यह कहानी है, आप यूँ समझ सकते हैं। एक तो किसान विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, तीनों पर यह लिखा हुआ उपन्यास है। और आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है, आदर्श की ओर चलता हुआ यथार्थवादी। इसमें यथार्थ बहुत है ना, यथार्थोन्मुख आदर्शवाद नहीं है इनका, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। जब इसकी समीक्षा करेंगे तो चर्चा करेंगे। जल्दी से इसे समाप्त कर लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।